हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने मेरी अब तक की सारे वीडियोस देख ली होंगी जहाँ पे हमने वेब डेवलपमेंट का पूरा बेसिक्स एकदम समझ लिया कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। एंड देन हमने मूव ऑन करके पूरी बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग क्लियर करा था। एंड आज से हम अपनी प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एकदम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को एकदम समझेंगे कि वो कैसी लैंग्वेजेस होती है, उनके प्लस पॉइंट क्या है। ओके, एंड देन हम अपना VS कोड को सेटअप करना सीखेंगे। एंड देन हम अगली वीडियो से एकदम HTML को स्टार्ट कर देंगे प्रॉपरली कोडिंग करके सीखना। ओके, सो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से इनको एक्सेस कर सकते हो। एंड आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन यही आता है कि भाई HTML होती क्या है। ओके, सो सिंपल से बात, अगर हम HTML की डेफिनेशन की तरफ जाएँ, सो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो तो वही किताबों वाली लैंग्वेज थी, इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा। ओके, सो बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। सो आप इनको याद कर लेना कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो इन्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे लॉजिक डिफाइन नहीं करते, ये सिंपल एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, सो HTML ना एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है किस चीज़ के लिए, क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब अब एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि सिर्फ HTML के थ्रू ही आप किसी भी वेब पेज को क्रिएट करोगे, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। ओके, सब कोई और लैंग्वेज आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सो मेनली HTML के थ्रू ही आप अपने क्रिएट करोगे स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ओके, सो ये इस पॉइंट का मतलब था। एंड HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर देखना है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे होगी एंड ये सेक्शन यहाँ पे होगा, ये कॉलम यहाँ होगा, ये बटन यहाँ पे होगा। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरीके आपका शरीर है, आपके शरीर के अंदर आपकी बोन्स, आपका स्केलेटन है ना। सो उसी तरीके से HTML जो होता है एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है। ओके, सो वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। देन आगे अगर हम आए तो HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स मीन कि ना, देखो आपको एलिमेंट क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो हमारे HTML के अंदर हम टैग्स का यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें पैराग्राफ लिखना है सो हम P टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो एलिमेंट्स क्या होते हैं हम आगे अच्छे से समझेंगे, टैग्स क्या होता है अगली वीडियो से हम अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे। सो आपको समझना है कि जो हमारी HTML है उसके अंदर जो आप चीज़ों को डालते हो, कंटेंट को ऐड करते हो, वो टैग्स की फॉर्म में डालते हो। अब टैग्स के अंदर अगर आप कंटेंट डाल देते हो, लाइक आपने एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करा, आपने उसके अंदर कुछ 10 लाइन 2-3 लाइन आपने उसके अंदर डाली, सो ना वो एक एलिमेंट बन जाएगा बिकॉज उसके अंदर एक कंटेंट भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके आप HTML में अपने स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। देन अगर हम आगे आएँ, सो HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ऑब्वियसली कि आप HTML के थ्रू बता रहे हो ना कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। सो HTML ही बताती है आपके ब्राउज़र को कि इस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे शो करनी है। ओके, सो ये हमारे HTML का बेसिक काम होता है कि ब्राउज़र को बताना कि कंटेंट किस तरह डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपने पैराग्राफ बनाया तो टेक्स्ट फॉर्मेट में, अगर आपने इमेज टैग का यूज़ करा है तो इमेज दिखनी चाहिए, आपने वीडियो टैग का यूज़ करा है तो वीडियो दिखनी चाहिए। तो ये सब आपको कौन बताता है, ये हमारी HTML बताती है। देन आगे HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक। सो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि किस तरीके से बताती है आपके ब्राउज़र को। सो वही चीज़, अगर आपने पैराग्राफ टैग का यूज़ करा है तो आपको भी समझ आ रहा है कि आप उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखोगे। अगर आपने एक H1, H2, H3 इस तरह की हेडिंग टैग का यूज़ करा है तो इसे समझ आ रहा है आपको कि आप एक हेडिंग लिखने जा रहे हो। उसी तरीके से अगर आपने एक एंकर टैग का यूज़ करा है तो इसका मतलब कि आप एक हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये एंकर टैग क्या होता है ये सब आप आगे अच्छे से समझोगे। देन अगर हम आगे, हमने एक बेसिक HTML का अगर हम जिस्ट निकाले तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर व्हाट जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर हमें HTML देते हैं। कि भाई अगर मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप बताओगे कि एक बटन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है तो आप बताओगे कि एक पिक्चर है। ठीक है, तो क्या वाली चीज़ ना एक इमेज है, तो ये क्या वाली चीज़ हमें HTML आंसर करती है। ओके, सो अब हम आगे आते हैं कि CSS क्या होती है। फिर से अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो इसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इस कैस्केडिंग वर्ड का मतलब हम आपको आगे समझाएंगे। और स्टाइल शीट से आपको समझ आ गया होगा कि भाई कुछ स्टाइलिंग से रिलेटेड हो रहा है। सो हमने पिछले में ये देखा कि हमें HTML ये बताती है कि किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक आपके शरीर के अंदर आपकी बोन्स। सो उसी तरीके से CSS उन HTML के एलिमेंट्स, उस स्ट्रक्चर को सुंदरता, ब्यूटी प्रोवाइड करती है। लाइक आपका शरीर जो है, आपके बोन्स जो है, आपके HTML मान के चलो, HTML के ऊपर मतलब आपके जो बोन्स के ऊपर आपके जो मसल्स हैं, आपके जो फेस हो गया, स्किन हो गया, ये आपकी क्या हो गया, आपका टेक्सचर, ये आपकी CSS हो चुकी है। ओके, सो सेम CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ओके, ये आपको कौन बताता है, CSS। क्या आपने ये तो कह दिया कि भाई यहाँ पे बटन होना चाहिए, लेकिन उस बटन का कैसा, मैं चाहता तो इसको सिर्फ T भी लिख सकता था, बट हमने T के अराउंड एक बॉर्डर डाला। भाई हमारा मन करा कि हमें इसको इस तरीके से शो करना है। ओके, सो वही हमें बताता है कि HTML का जो एलिमेंट है उसको हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये कौन दिखाता है, कौन करवाता है, ये CSS करवाती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, तो CSS हमारा काम बहुत बचाती है बिकॉज अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस बनवाने हैं तो आप उसमें ना एक ही तरह की CSS स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हो। तो इस वजह से आपका बहुत सारा काम बच जाता है, आपका मल्टीपल वेब पेजेस एक बार में कर सकते हो। ओके,
देन एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। सो देखो CSS ऐड करने के आपके बहुत तरीके होते हैं, मेनली 3 तरीके होते हैं। सो अगर आप चाहो सो HTML लिखते वक्त ही आप CSS ऐड कर सकते हो हल्की फुल्की, बट अब अगर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहाँ पे ना आपको एक अलग से CSS फाइल बना के एक्सटर्नल CSS, मतलब समझो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ना आपके पास कुछ जैसे कुछ हम यूज़ करेंगे टेलविंड CSS जैसे, ठीक है, बाहर से हम अपनी स्टाइल शीट्स को ऐड कर सकते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। ओके, सो यहाँ से हमारा काम आसान हो जाता है। देन हम आगे आएँ तो हम समझते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। सो जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अगर आपने पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन सीखी होगी सो आपको पता चला होगा कि भाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर लैंग्वेज क्या होती है। सो उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना हमारी, वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, बिकॉज यहाँ पे आपका लॉजिक डिफाइनिंग होती है कि भाई अगर ये कंडीशन है तो आपको ये करना है, अगर ये कंडीशन है तो आपको ये वर्क करना है। ओके, सो अगर इस तरह की कोई कंडीशन वाली लैंग्वेजेस होती है तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आप बड़े बड़े कोड लिखोगे, अपना पूरा डिफाइन करोगे, एक लॉजिक बनाओगे एक। ओके, सो आपकी जावा स्क्रिप्ट का एक हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इट अलाउ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट कंप्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। ओके, सो यहाँ पे ना क्या होता है, देखो मैंने लाइन 2 बार लिख दी शायद से, सो आप एक बार इसको समझ लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसकी जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि भाई क्लाइंट अगर ये चीज़ करे तो ये होना चाहिए, मतलब आप फंक्शनैलिटी दे रहे हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर। ठीक, तो क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके, एंड ये हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है हमारी वेबसाइट की, क्या प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी। ओके, सो अगर आप इस वेबसाइट को देखो एक बार, सो आपको सबसे पहले ऊपर एक बहुत बड़ा सा एक बार दिख रहा होगा, ये आपका नेविगेशन बार है। ठीक, यहाँ पे आपने एक बार बनाया जहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे आपको एक सर्च बटन दिख रहा है। उसी तरीके से थोड़ा आगे आप आओगे तो यहाँ पे एक होम बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक माई नेटवर्क का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक जॉब का बटन दिख रहा है। ऐसे ही आपको 3 बटन और दिख रहे हैं, एक चौथा एक और आपको एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक हाइपर लिंक दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी पड़ी हैं, जैसे आपको एक और अंदर आप देखो तो यहाँ पे आपकी एक इमेज दिख रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक और एक बड़ी सी इमेज लगी है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक और एक बॉक्स बना के टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पे आपको एक हाइपर लिंक और टेक्स्ट दिख रहा है, एक इमेज भी दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे एक बुकमार्क टैब है, नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट लिखे हुए लिख रहे हैं इसके अंदर। एंड सेम यहाँ पे भी देखोगे तो आपको एक पिक्चर दिख रही है, देन फिर से एक सर्च बार, एक बार सा दिख रहा है, सर्च बार नहीं एक सिंपल बार। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं जहाँ पे अपनी चीज़ों को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। सो अगर आप सिंपल एक स्ट्रक्चर देखो कि यहाँ पे बटन है, यहाँ पे बटन है, ये उन्होंने लगाया होगा। ओके, वो अपने HTML के थ्रू लगाया इन लोगों ने, जिसने भी वेबसाइट को डेवलप करा था। सो उसने एक यहाँ पे इमेज लगानी है, यहाँ पे एक बार लगाना है, यहाँ पे बटन्स लगाने हैं, ये उन्होंने HTML के थ्रू करा था। उसके बाद ये इमेज कौन सी होगी, ये सब अपने HTML के थ्रू कर दिया, बट यहाँ पे स्टाइलिंग की, आपका होम आइकन ऐसा होगा, माई नेटवर्क आइकन ऐसा होगा, इस जॉब का आइकन ऐसा होगा, ये सब उन्होंने CSS के थ्रू करा। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, देन माई प्रीमियम के जो कलर है वो गोल्डन होना चाहिए। फ़ोटो में एक टैग लगा के उन्होंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा पड़ा है, इस बॉक्स के अंदर भी 2 बॉक्सेस क्रिएट करें उन्होंने सेम इस तरीके से। सो जो भी आपका एक स्ट्रक्चर वेबसाइट है ना, वो आप कहाँ से बना सकते हो, वो HTML के थ्रू बना सकते हो। देन उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करने के लिए आप CSS का यूज़ करोगे, कुछ कलर्स ऐड करने के लिए, मतलब एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप CSS का यूज़ करोगे। एंड देन जब मैं यहाँ पर अगर इसको हटा के सिंपली क्लिक करूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है यहाँ से मेरी माई पोस्ट पर, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, एक हाइपर लिंक है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं अपने मेन पेज पे आ गया। ओके, सो मेन पेज में आने के बाद मैंने क्या करा कि मैंने इसको ऐसे एडिटिंग पे क्लिक करके, जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ फोटो दिख रही है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, सो किसके थ्रू हो रहा है, ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शनैलिटी हो रही है। ओके, सो अभी हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया कि भाई HTML कहाँ यूज़ होती है, CSS क्यों यूज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज़ होती है। ओके, सो अब हम अगली वीडियो से एकदम प्रॉपर अपना स्टार्ट कर देंगे HTML को सीखना। सो आप पहले ये सीख लो कि किस तरीके से आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करना है। तो अभी हम गाइस अपना VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइप करना है VS स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट, देन आपको फर्स्ट वाले पे आना है। एंड अगर आप मैक पे है तो मैक का कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप विंडोज़ के साथ जाके आगे कर सकते हो। आप यहाँ देख लो विंडो 64 इंस्टॉलर को आप इंस्टॉल कर लेना। देन आपको सिंपली यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन वाला जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल होने देना है। ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब सिंपली आप इसको ओपन कर लो यहीं से। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट करके आपको कहाँ सेव करना है आप इसको ब्राउज़ कर सकते हो। लाइक मेरे को D में सेव करना है, तो मैं इसको D ड्राइव में डाल देता हूँ। इंस्टॉल करते हैं इसको यहाँ पे एक D ड्राइव में सिंपली कर दो, अपने आप ही वहाँ पे एक नई फोल्डर बना लेगा। ठीक है, आपको फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप सिंपली कुछ मत करो, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन करके
सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहो। अभी आपको इंस्टॉल हो जाएगा। देन इंस्टॉल होने के बाद आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चेंजेस नहीं मतलब कुछ आपको इसमें एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। वो कौन कौन सी एक्सटेंशंस है मैं वो आपको बता देता हूँ, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी आपका एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है ना, सो कंप्लीट होने के बाद आप इसको खोल लो, एक बार खुद ही लॉन्च हो जाएगा। ऐसा सा आप पे एक इंटरफेस आएगा ना, वेलकम पेज आएगा। अगर आपके पहले से कोई अकाउंट है तो अकाउंट को लॉगिन कर लेना, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ एक्सटेंशंस पे आना है। आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। सबसे पहली आपको करनी है लाइव प्रीव्यू, ठीक है। लाइव प्रीव्यू आपको सबसे पहले करनी है, बिकॉज इससे ना आप कोड करते करते जो फर्स्ट वाली है ना आपको वो करनी है। देन लाइव सर्वर आपको ये भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, आपको ये दोनों इंस्टॉल करनी है। देन थर्ड आपको एक और करनी है, दैट इज़ प्रीटियर, ठीक है, आपको प्रीटियर भी इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ गया ये प्रीटियर जो आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है, जिससे कि ना आपका कोड थोड़ा ठीक दिखेगा, वो अपने आप इंडेंटेशन कर लेता है। ओके, आपको मेनली 3 ये इंस्टॉल करनी है, बस आपका कोड VS कोड सेटअप हो चुका है। अब हम इसमें कोड किस तरीके से करेंगे वो हम एकदम अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप आप वहाँ पे मिलोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट वीडियो।